हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डेलोलो वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिलेगी फिक्शनल स्टोरीज़। अगर आपको मेरा कहानी और मेरा ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। अब तक हमने पढ़ा कि ऋषभ टेंशन जाकर उससे दलिया लेकर आरव के मैंशन की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे आरव की चिंता हो रही थी। कुछ देर बाद वह आरव के मैंशन पहुंच जाता है और अंदर जाने के बाद जब वह अब के कमरे में जाता है तो देखा है कि अब इस वक्त आराम कर रहा है और बॉडीगार्ड से उसे पता चलता है कि अभी अभी कुछ देर पहले डॉक्टर उसे देख कर गए हैं और सोचता है कि वह जब तक आरव जग ना जाए तब तक वह वहीं पर रुकेगा। इतना करके वह पास में राखी चेयर पर बैठ जाता है और एडीपी के जैन का इंतजार करता है क्योंकि डॉक्टर ने उसे बोला था कि अब जब बेहोशी से उठ जाएगा तब उसे खाना खाकर दवाएं दे देनी है। इसलिए ऋषभ वहीं पर बैठता है और सिया के दरिया वह साइड में टेबल पर रख देता है और इंतजार करने लगता है आरव के जैन का। कुछ घंटे बाद अभी आरव की नींद हलचल की खुली रही थी और जैसे ही वह आँख खोलता है और अपने आसपास देखा है तो उसे दृश्य दिखाई देता है जो कि उसी के पास वाली चेयर पर सो रहा था और उसके बगल में एक दलिया भी था जिसे देखकर पहले कंफ्यूज हो जाता है। फिर वह ऋषभ को जागते हुए कहता है, ऋषभ ऊर्जा ऋषभ, और तू यहाँ पर इतनी रात को कैसे? ऋषभ गुड इतना करके वह उसे हिलने लगता है। तभी ऋषभ आरव के उठाने से उठ जाता और कहता है, आरिफ तो ठीक तो है ना? मुझे पता चला तुम्हारे असिस्टेंट से कि तुम्हें काफ़ी तेज बुखार है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तभी आरव कहता है, तो तू इतनी रात को मेरे घर मुझसे मिलने आया है और ऊपर से तुझे नहीं पता है कि मुझे मेरे कमरे में कोई भी पसंद नहीं है और तू मेरे घाबने में ही हो रहा था। इस मैंशन में कम पद गए थे, यहाँ पर सो रहा था। तभी ऋषभ कहता है, अरे तू अभी अभी जगा है तो आराम कर, मेरे से क्यों लड़ रहा है? अभी मैं यहाँ पे सो ही गया तो क्या हो गया? ताव्यारवी कहता है, वो सब छोड़, तू पहले क्या कर, दूसरे रूम में चल जाओ और मैं अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मुझे भी थोड़े चक्कर आ रहे हैं और मेरा फिर भी बहुत जोर से दर्द कर रहा है। जिसे सुनकर ऋषभ कहता है, हाँ डॉक्टर ने तेरे लिए दवाई दी है और मैंने तेरे लिए दालियाँ लाया है, तो एक कम कर, मैं दालियाँ को गर्म कर लेता हूँ और तू दालियाँ खा लेना, उसके बाद दवाई भी खा लेना और आराम करना। तब मैं भी दूसरे कमरे में जाकर आराम कर लूँगा। और इस ऋषभ की बात सुनकर ए रहा हूँ कुछ कहा नहीं वाला होता है। तभी ऋषभ उसकी बिना कुछ सोने दालियाँ लेकर नीचे चल जाता है, नीचे गर्म करने। कुछ देर बाद और आरव के कमरे में आता है दालियाँ गर्म करके, तो देखता है कि आरव इस वक्त अपने बेड पे आराम कर रहा है। तभी वो आरव को दालियाँ देता है और आरव खाने लगता है। आरव को उस दालियाँ का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, पूछ देता है, कैसा लगा तुझे दरिया? तभी राव कहता है, हाँ ठीक है, उतना बढ़िया नहीं है, अच्छा है। वो ये बात डालना चाहता था क्योंकि उस नहीं पसंद था किसी के सामने अपनी फीलिंग्स शेयर करना इसलिए वो बात को टल देता है। ये बात ऋषभ को भी समझ में जाती है कि ऋषभ बात को टल रहा है क्योंकि वह उसका बचपन का दोस्त था, तो उसके रगड़ से वह आपके था, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहता है और आरव को दलिया पिलाकर दवाई देकर वाहन से चल जाता है खुद आराम करने, क्योंकि इस वक्त रात के 3 बजे बाज रहे थे और उस बहुत ज़्यादा ही नींद दे रही थी, इसलिए वो आरव को आराम से सोने का बोलकर खुद वाहन से चल जाता है।
वहीं सिया भी अभी तक सो नहीं पाई थी, क्योंकि जब से उस पता चल रहा था कि आरिफ की तबीयत खराबी है तब से उस नींद ही नहीं ले रही थी। नींदों से कोसों दूर थी। वो अपने बेड पर बैठकर सीलिंग की तरफ देखते कहती है, भगवान जी आरव जी को ठीक कर दीजिए। बोल रही हूँ अच्छे इंसान नहीं है, खादू से घमंडी है, लेकिन फिर भी मेरे पति है। भले ही वो अभी नहीं है लेकिन मेरे पति तो थे ना। भगवान से दुआ मांगने लगती है आरव आपके लिए, और ऐसे ही आज की रात भी बीत जाती है और कल सुबह एक नई किरण के साथ आती है। जबकि कुछ लोगों की खुशियों में और खुशी होने वाली थी और कुछ लोगों के गम में और गम। सुबह के 8 बजे व्हाइट मैंशन आए। इस वक्त मैंशन के डाइनिंग एरिया में जानवी जी अपने जल्दी ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपने पौधे से जो मिलना था, काफ़ी लंबे समय से उन्होंने अपने पौधे से मिला था, ना ही उनसे बात की थी। इसलिए वो आज सवेरे उठकर जल्दी अपने सारे काम निपटा कर ब्रेकफास्ट कर रही थी, और ब्रेकफास्ट करने के बाद दूध दवाई खाकर वाहन से जाने लगते हैं। जैसे देख के सारे नौकर तो पहले चौंक जाते हैं, क्योंकि जब ये वाहन पे आता था तब तक जानवी जी उस इग्नोर करती थी, लेकिन अभी उससे मिलने के लिए दादी जी कितना कुछ जल्दी कर रही हैं, जैसे देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं इनका कुछ नहीं हो सकता है। वही जानवी जी किसी के बातें नहीं सुनती और वाहन से जल्दी में एक कविता जी के साथ निकल पड़ती है, क्योंकि उन्हें बहुत खुशी हो रही थी अपने पोते से इतने अरसे बाद बात करने की और सियाग से बात कर आरव को माफ़ करने की। जो उनकी तुर्की थी वो कम गई थी, इसलिए वो जल्दी अपनी पोते से मिलने के लिए सवेरे चली गई थी। भाई रहे हो सुबह उठकर जी गया था और अपने साथ ऋषभ को भी ले गया था। ऋषभ को तो बहुत नींद रही थी, लेकिन आरो से जबरदस्ती लेकर गया था, क्योंकि ऋषभ आजकल बहुत आलसी बनता है जा रहा था। आरव नहीं चाहता था कि उसका दोस्त ऋषभ कभी आलसी बने हैं, इसलिए वो हर कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कम उस देता था ताकि उससे करने में आलस ना आए और जल्दी वो कम भी कर ले। इसलिए वो उस जिम लेके आया था। आरव की ऐसी बनवानी देखकर ऋषभ को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त के सामने कुछ कह भी नहीं पा रहा था और ना चाहते भी उस जिम करना पड़ रहा था। सभी जीव रूम में एक नौकर आता है जो बता रहा था कि वो बड़ी मैरेसा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद उसने अपनी दादी को देखिएगा और बात करेगा, क्योंकि उससे पता चल गया था दादी ये है तो उस माफ़ी कर दी होगी। जिससे सुनकर जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है और देखता है कि जानवी जी पास के खड़े सोफे पे बैठी है। हाँ तो यार अभी जल्दी अपने लंबे कदमों से जानवी जी के पास जाकर उनके पद छोड़ लेता है। तभी जानवी जी कहते हैं खुश रहो, और तभी आरव कहता है दादी जी क्या आपने माफ़ कर दिया मुझे, आपने जाते कितना खुश हूँ। अपने फोटो को अपने बारे में सब कुछ जानता हुआ देखकर जानू जी मुस्कुराते कहती है हाँ मेरे बच्चे मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मैं जानती हूँ मैंने वो का बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अभी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ में कुछ भी बुरा ना करो। आरव की नज़र कविता जी पर जाती है जो कि बगल में ही बैठ के उनकी सारी बातें सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी आरव जी कहता है
कविता आंटी, काफी दिनों बाद आपको देखा, आपका यहाँ पे छुप जाती हो तभी। कविता जी कहते हैं, आरोप बाबा मैं कहाँ छुपूंगी, मैं तो अपने घर पे रहती हूँ सेरवंत हेडक्वार्टर में, वो तो आप ही नहीं आते हो हमारे पास, नहीं तो हम तो रहते हैं दिन भर और मैजिक का ख्याल रखते हैं। तभी जानवी जी कहाती, हाँ वो सब छोड़, तू बताओ तुम्हारी ताबियत तो ठीक है ना, मैंने कल रात को सुना कि तुम्हारी ताबियत खराबी है। तभी रीशु कहता है, पीछे से आते इसकी ताबियत खराबी थी लेकिन ये फिर भी जिम गया। आपको पता है दादी, इसका रात को बहुत ज़्यादा वो कर था और उसका लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही ताबियत खराबी है, लेकिन सुबह का हाल ही कुछ अलग हो गया। इस वक्त कर रहा है, फिट है, लेकिन रात को बहुत सुस्त था। जिसे सुनकर जानवी जो उसके गालों पे हाथ रखते कहती है, अरे मैं ही बुरी दादी हूँ, तुम्हारे देखभाल नहीं कर पाती, अच्छा से उल्टा तुमसे नाराज हो जाती हूँ। तभी आराम कहता है, दादी आपसे नाराज नहीं हो, यही मेरे लिए काफ़ी है और आप नहीं जानते कि मैं इस वक्त कितना ज़्यादा खुश हूँ आपका आने का सुनकर। तभी जानवी जी कहती है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट करा? तभी आरव कहता है, अभी तो मैं जिम से ही आया हूँ और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। जिसे सुनकर जानवी जी कहती हैं, आज मैं अपने पोते के लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। जैसे सुनकर ए रहा हूँ खुश हो जाता है क्योंकि उससे बहुत पसंद था अपनी दादी के हाथ का खाना खाना और वह कहता है, ठीक है आप मेरा ब्रेकफास्ट बना दो, मैं जल्दी से आता हूँ, फ्रेश होकर थीस आए। सुनकर दादी जी कह दिए, ठीक है और तुम्हें कुछ चाहिए तो यार अभी कहता है, आपका जो मैं करे वो आप बना दो। जिसे सुनकर कविता जी और जानवी जी मुस्कुराते किचन की तरफ जाने लगते हैं और रवि अपने कमरे में चल जाता है और ऋषभ अपने आप को आइजिनोर होता हुआ देखकर कहता है, वो मेरी तो कोई ही नहीं है, मैंने ही सब कुछ चीजें सॉर्ट आउट किया है और मुझे सब भूल गए हैं। क्या गजब बे हो रही है मेरी, देख रहे हो भाई कम निकल जाता है तो सब ने ऋषभ को आइजिनोर कर दिया, मैं तो नहीं सहती भाई, लेकिन ऋषभ सह लेता है। अभी आगे हमारे दूसरी तरफ सिया की नींद आज डर से खुली थी, इसलिए वो आज पूजा भी नहीं कर पाई क्योंकि वो 4 बजे तक जागी हुई थी। जिसे देखकर शिवांश डाइनिंग टेबल पर अपना ब्रेकफास्ट करती हुई सिया से कहता है, क्या हुआ सिया, तुम ठीक हो ना, तुम्हारी ताबियत तो ठीक है ना? तभी से हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी ताबियत भी ठीक है, वो बस रात को मेरी आंख डर से लगी थी इसीलिए ऐसा आपको लग रहा है। जिसे सुनकर शिवांश कुछ नहीं कहता है, लेकिन उस पता तो चल गया था कि सिया ने ऋषभ को दलिया दिया था और शिवांश को ये भी पता था कि सिया ने क्यों दिया था दलिया, लेकिन वह अपनी बहन की ही खुशी देख रहा था। अगर उसकी बहन इसमें खुश है तो वह कुछ नहीं कर सकता था और अगर उसकी बहन कोई भी मुसीबत में होगी तो वह खुद मुझे बोलेगी, नहीं तो मैं खुद बात कर लूँगा। ये सोचकर वह कुछ नहीं बोल पाता और सब अपना ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम करने लगते हैं। सिया की कॉलेज की छुट्टी होने के बाद सिया जब अपने रेस्टोरेंट जारी होती है तो रास्ते में उसे ऋषभ फ़ोन करता है, जो कि आरव की तबीयत और उसकी दादी की बातचीत के बारे में बताते हुए कहता है कि दादी ने आज आरव के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया था और दोपहर से लेकर वह सब अभी तक बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड
कर रहा है, मुझे तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सिया को भी यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वह कहती है हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना करके वह बोलती है अच्छे चलो मुझे अभी मेरे रेस्टोरेंट जाना है तो मैं जा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ भी बहुत खुश था, अपनी दादी से बातें करके उनके साथ समय बिताकर आज आराम। अपने ऑफिस का एक भी काम नहीं किया था क्योंकि उसे अपनी दादी का साथ चाहिए था, इसलिए वह सारा काम अपने असिस्टेंट को सौंप देता है और खुद दादी के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। मैं उसका असिस्टेंट उसको खोजते हुए अपना काम में लग जाता है। अब असिस्टेंट कर ही क्या सकता था, अपने बॉस की बात ना मानकर उसे अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना था क्योंकि से देता था, जिससे लाइफ बहुत सुख में हो गई थी। जानवी जी आज आरव के साथ ही उसी के मेला में रुकने का सोचती है और वह आज शाम को भी रात का डिनर बनाकर आरव को खिलाती और खुद खाती है। कविता जी भी उनकी मदद करती है और उन्हीं लोग के साथ खाने लगती है और खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में आराम करने चल जाता है क्योंकि आज वह सब बहुत थक गए थे। कविता जी भी बहुत खुश थे लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं सिया की याद आती थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी कि अब दूसरे घर चली गई है। ऐसे ही अगले दिन भी दादी सुबह उठकर अरब के लिए नाश्ता बनाती है कविता जी की हेल्प से और सब अपना ब्रेकफास्ट करके दादी जी अपने मेंशन वापस चली जाती है कविता जी के साथ और आरव अपने ऑफिस चल जाता है। वह कुछ देर पहले ही ऋषभ को पता चला था कि अब रसिया के बारे में पता लगवा रहा है, लेकिन शिवांश के वजह से अब को सिया के बारे में नहीं पता चल रहा है, जिसकी वजह से ऋषभ को सोचने लगता है क्योंकि उसे अपने दोस्त की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वह कुछ अपने दिमाग में प्लान बनने लगता है जिससे सिया भी खुश हो जाएगी और अब भी खुश हो जाएगा। और जैसे उसके दिमाग में एक प्लान आता है वैसे वह सोचता है मैंने क्या प्लान बनाया है, इससे तो सारे काम हो जाएंगे और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। बस एक बार मेरा प्लान कम कर जाए, लेकिन ये पूरा अब पर डिपेंड करेगा कि वह सिया के साथ रहना चाहता है कि नहीं, क्योंकि मैं सिया को देखा है वह आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, शायद उससे प्यार भी करती है, तो उसे अपनी बहन और अपने दोस्त दोनों की जिंदगी सवारी नहीं थी, इसलिए वह एक धातु का प्लान बनाता है। लेकिन उसके 50-50 चांसेस है, सारे काम सिर्फ और सिर्फ अब पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक बार कोशिश तो करूँगा है, आखिर वह मेरा दोस्त जो है, मैं अपनी दोस्त और अपनी बहन के लिए यह एक कदम तो उठा ही सकता हूँ ताकि उनके रिश्ते में थोड़ी सी मिठास आ जाए और दोनों करीब जाए। इतना कहकर वह अपने प्लान पर वर्क करने लगता है। क्या होगा आगे, क्या ऋषभ ने सोचा है, क्या ऋषभ का प्लान काम आएगा, क्या आरव और सिया एक हो पाएंगे? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी कहानी को ऐसे ही प्यार देते रहे। धन्यवाद। कुछ देर बाद आरव जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, अचानक से उसके केबिन का दरवाजा खोल के कोई आता है और उसके सोफे पर बैठ जाता है। आरव बिना ऊपर देखे कहता है मुझे नहीं पता था कि ऋषभ को और कोई कम नहीं रहता है, अगर मुझे पहले पता रहता तो मैं उस अफ्रीका भेज देता था ताकि वह कुछ कम धंधा कर ले और थोड़ा तमीज भी सीख ले। ऐसे किसी के केबिन में बिना नॉक किए कोई नहीं आता है। तभी ऋषभ कहता है क्या यार, मैं तेरा इकलौता दोस्त हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा तो कौन करेगा?
लगेगा बता तू ही जिसे सुनकर आ रहा हूँ कुछ नहीं कहता। तभी ऋषभ भी कहता है अच्छा वह सब छोड़ आज शाम का तेरा क्या प्लान है। मैंने सोचा है कि आज सबको पार्टी दो इसलिए मैंने सारे कॉलेज के दोस्तों को बुलाया है और हम लोग शाम में पार्टी करेंगे। तभी आरव कहता है क्या बात है आज पार्टी वह भी रेस्टोरेंट में। मुझे तो कुछ गड़बड़ी लग रही है सच सच बता तूने कुछ प्लान बनाया है ना क्योंकि मैं तेरे हर रग रग से वाकिफ हूँ और मुझे पता चल जाता है कि तू कब क्या कैसे सोचता है। तभी ऋषभ हड़बड़ाते हुए कहता है नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है और तू गलत समझ रहा है मुझे। मैंने तो तुम्हारे और अपने भले के लिए एक आता लेकिन खैर अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ। लेकिन तुझे पता है कि मैं तेरे लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया है अगर तू नहीं आएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इतना कहकर वह अपना बत्तीसी दिखने लगता है जिसे देखकर अपना सर नाम नहीं लाता और कहता है नहीं आज शाम को मैं नहीं आ सकता है आज शाम मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जी सुनकर ऋषभ चौंक जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि और अभी इतनी जल्दी उसे मना कर देगा। लेकिन वह हड़बड़ाते हुए कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी आराम कहता है मैं कैसा नहीं कर सकता हूँ ना जरूर करूँगा और मुझे तुम्हारी बातों से कुछ शक हो रहा है तुम्हारे दिमाग में कुछ तो तगड़ा चल रहा है। तभी ऋषभ क्या था वह मैंने तुम्हारे लिए एक प्लान सोचा था। वह इतना ही कहता है कि वह कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या बोले। तभी आरव कहता है वह क्या। तभी ऋषभ कहता है अरे यार तू बस मेरे साथ चलना क्या कच 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 करते रहता है। एक बार बस मेरी एक बार बात मान ले और प्लीज वहाँ चल। और वैसे भी हमारे कॉलेज के सारे दोस्तों को मैंने बुलाया और तू नहीं है वह तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। ऑफिस में रहना और काम करना अच्छी बात नहीं होती है। जिसे सुनकर राधा कहता है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तभी ऋषभ कहता कोशिश मत कर तू आप बस इतना करके वह भाग जाता और दरवाजे पर आकर रुक कर कहता है आ जाना प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज आ जाना। इतना करके वह भाग जाता है और आराम उसको देखकर नाम है सारे इलाके हंसने लगता है। कुछ नहीं हो सकता है। वह दूसरी तरफ सिया जो अपने कॉलेज से अपने रेस्टोरेंट जा रही थी उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। तभी उससे ऋषभ का फोन आता है जो उससे कुछ बातें करने के लिए फोन कर रहा था। तभी सीएफओ उठते कहती है हेलो ऋषभ क्या हुआ तुमने आए इस वक्त मुझे कॉल किया कुछ कम था क्या। तभी ऋषभ बोलता है अरे वो मेरे से गलती हो गई है मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना वो रोने जैसा मुंह बनाने लगता है फोन ही पर और ऋषभ की उदास भारी आवाज सुनकर सिया कहती है क्या हुआ तुम्हें तुम ठीक तो हो ना तुमसे क्या गलती हो गई है। जिससे सुनकर ऋषभ कहता है अरे वो आज मेरे कॉलेज के सारे दोस्तों ने पार्टी रखी है और सबको ये पता नहीं चल रहा था कि कौन से रेस्टोरेंट में पार्टी करे तो मैंने बस ये बता दिया कि मेरी एक दोस्त का रेस्टोरेंट है और मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट के बारे में बता दिया। सच बताओ तो मुझे दूर दूर तक नहीं पता था कि वाहन पर आरव भी ये रहा है। मैंने उस बोलने की भी कोशिश की कि वो वाहन बताए लेकिन उससे पता नहीं आज क्या हो गया है वो ये रहा है अपने दोस्तों के साथ और मैं अभी सॉरी सीएम मैंने तुम्हारे साथ इतना ही कहता है। तभी सिया चकते
कहते हैं क्या आप आराम यहाँ। अरे यार आपने कैसे ये कर दिया, अभी मैं क्या करूँगी। तभी ऋषभ कहता है और मैंने तुमसे अपने दोस्तों को मिलवाने का वादा भी किया था, मैं अभी क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर एक और आरव बस वाहन पर 10 मिनट के लिए आ रहा है, तो क्या तुम 10 मिनट तक कोऑपरेट नहीं कर सकती। तुम एक कम करना, तुम इर्फ के सामने जाना ही मत। जिससे सुनकर सिया कहती है लेकिन मैं कैसे। अरे आपने कितनी बड़ी मुश्किल में मुझे पहुंचा दिया, अभी जानते भी नहीं हो। तभी ऋषभ कहता है अरे वो तुम्हारी जो 3 दोस्त था ना, उनको भी बुला लेना, वो लोग भी हमारे साथ रहेंगे। और तू तो आपके सामने आना ही नहीं, इससे तेरा कम भी हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा गिल्टी फील होने से बच जाएंगे। तभी ये कहती है अरे यार भाई आप भी ना मुझे इतनी बड़ी मुश्किल में पहुंचा दी है, इतना का वो सबक नहीं लगती है। तभी ऋषभ उससे समझाते कहता है मैं मानता हूँ कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ और मैं ये तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुमको कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा आप मैं छोटा मत करो और ठीक है आप उससे और अपने दोस्तों को मेरे रेस्टोरेंट में बुला लेना और 10 मिनट की तो बात है, मैं कोऑपरेट कर लूँगी। ठीक है आप चिंता मत करो, इतना क्या है। वो फ़ोन कट कर देती है और अपने सिर पे हाथ रखते कहते हैं हे भगवान ये ऋषभ भी ना। तभी उसका रेजिडेंट जाता है और वह अपनी गाड़ी से उतर कर रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है और अपने दोस्तों को फ़ोन करने लगती है। तब उस पता चलता है कि उसके दोस्त तो अभी काम कर रहे हैं। कुछ डर में वो अपने काम से छुट्टी पाकर सिया के रेस्टोरेंट जाएंगे उसकी मदद करने। जिसे सुनकर सिया राहत की सांस लेती है और कहती है चलो ये तो कम निपट गया, लेकिन शिवांश भाई का क्या, अभी मैं उन्हें कैसे बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे कुछ भी छुपाऊं। चलो एक बार उनसे बात कर ही लेती हूँ, शायद वो मुझे समझे और वह जैसा बोलेंगे वैसा ही मैं करूँगी, क्योंकि मुझे इस बार भी अपने दिल को नहीं तोड़ना है। इतना क्या कि वो शिवांश के ऑफिस निकल जाती है जहाँ पर शिवांश अपने काम में व्यस्त था। सिया शिवांश के केबिन का दरवाजा खोलते कहती है शिवांश भाई। तभी वह देखते हैं कि उसका भाई 2 और लोगों से बातें कर रहा है और वो 2 और लोग बुरे थे। तब शिवांश कहता है उन दोनों लोगों से एक्सक्यूज में क्या हम लोग कल मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी बने गई है तो हम लोग कल मीटिंग पूरी कर लेंगे और जो भी डिस्कस करना होगा अगर आपको तो आप मेरे असिस्टेंट से बात कर सकता है। इतना कहा कि वो अपने क्लाइंट्स को वाहन से भेज देता था। तब आयस ये कहती है भाई वो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ और कुछ समझ नहीं रहा था, इसलिए आपके पास गए। तब शिवांश कहता है कैसे मुश्किल, क्या हुआ है। सिया उसे सब कुछ बता देती है जिससे सुनकर शिवांश भी सोच में पड़ जाता है और वह कुछ सोचते कहता है अच्छा तो इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी बहन इतना परेशान हो रहे थे। देखो ऋषभ ने मना की गलती किया तुम्हारा रेस्टोरेंट और तुम्हारे बारे में बताकर, लेकिन 10 मिनट की तो बात है तो मैनेज कर लेना और वैसे भी तुम 10 मिनट तक यहीं पे रहना ठीक है। फिर जब आरव चल जाएगा तब तुम वापस अपने रेस्टोरेंट चल जाना और तब तक ऋषभ को बोल देना कि
कि जब आरव रेस्टोरेंट से निकल जाए तो तुम्हें इन्फॉर्म कर देने के लिए, ताकि जब आप वाहन से चले तो तुम्हारा नाम से ऋषभ और उसके दोस्तों से बातें और अपना काम कर सकती हो। जिसे सुनकर सिया भी सोच में पड़ जाती है और वह सोचते कहती है, अरे भाई, प्लान तो आपने कितना तगड़ा रखा है, मैं तो ये सोच भी नहीं पा रही थी। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतनी बड़ी मुश्किल को इतना आसान कर दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे प्राउड ऑफ फील भी हो रहा है कि आप मेरे भाई हो। शिवांश कहते हैं, अच्छा अच्छा, इतना मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बताओ तुमने लंच किया? जिसे सुनकर अपना सर नाम में हिलाती है। तभी शिवांश अपने असिस्टेंट को बुलाता है फ़ोन करके और उससे लंच मंगवाता है। लंच किया जाने के बाद सी और शिवांश दोनों मिलके खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सिया शिवांश के ही केबिन में रहने का फैसला करती है और थोड़ा आराम करने लगती है। आराम करते करते कब उसकी नींद लग जाती है उस पता नहीं चलता, और जब उसकी नींद खुलाती है तो शाम के 4 बजे बज रहे थे। सीए जब आसपास देखती है तो उसका भाई अपने चेयर पे बैठ के आराम से अपना काम कर रहा है और सिया उसके केबिन में बने सोफे पे सो रही है। सी अपनी आंखें जब खाते उठती है और उबासी लेते कहती है, कितनी अच्छी नींदी, चल जी अभी कम पर लग जाओ, इतना क्यों? अपना फ़ोन देखती है तो उसमें ऋषभ के काफ़ी सारे मिस कॉल थे। जिसे देखकर सिया अपने में सोचाती है, आखिर क्या हो गया है ऋषभ को, इसने मुझे इतने सारे मिस कॉल क्यों किए हैं? तभी सिया देखती है कि उसका फ़ोन साइलेंट में था, इसीलिए किसी को आवाज़ नहीं सुनाई दी। तब सिया का फ़ोन फिर से बजता है। ये एक फ़ोन और किसी का नहीं ऋषभ का होता है। सिया फ़ोन उठा के कहती है, भाई हेलो, क्या हुआ ऋषभ, तुम लोग ए गए क्या? तभी ऋषभ कहता, हाँ हम लोग ए गए हैं और आरव यहाँ से जाने ही वाला है। जिसे सुनकर सिया कहती है, ठीक है, अगर आरव चले जाएंगे तो तुम मुझे बता देना, मैं ए जाऊंगी। तभी ऋषभ कहता है, का तू मुझे रेस्टोरेंट में कहीं नहीं देख रही? तभी सिया कहती है, मैं भाई के केबिन में हूँ और जब ए रहा है वाहन से चले जाएंगे तो मैं वापस रेस्टोरेंट ए जाऊंगी। जिससे सुनकर ऋषभ सब टेंशन में ए जाता है, क्योंकि उससे नहीं लगा था कि सिया पहले से ही रेस्टोरेंट में नहीं रहेगी, शिवांश के केबिन चली जाएगी। ऋषभ ने सोचा था कि कोई ना कोई बहाना बन कर वो सिया को आरव को दिखाई देगा, लेकिन अभी उससे अपनी उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही थी। तभी ऋषभ देखता है कि यार हम वाहन से जाने लगता है, क्योंकि उसका फ़ोन काफ़ी देर से बाज रहा था, उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तभी ऋषभ बिना फ़ोन कटाते एर्फ से कहता है, आरस क्या तो जा रहा है इतनी जल्दी, कुछ डर और रुक जा। तभी आरव कहता है, नहीं वो मेरी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बस तुम्हारे लिए आया था और मेरा काम हो गया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना करके वो बिना ऋषभ के आगे की बात सुनकर वो वाहन से चला जाता है और ऋषभ उदासी में से कहता है, सिया अभी तुम ए सकती हो क्योंकि आरव अभी यहाँ से चला गया। इतना कहकर वो उदास हो जाता है, लेकिन सिया खुश हो जाती है और वो जल्दी से शिवांश को बोलती है, भाई आरव चले गए हैं, अभी मैं जा रही हूँ अपने रेस्टोरेंट में। शिवांश भी जब से सिया जागी हुई थी वो उन्हीं दोनों की बातें सुन रहा था। खुशी देखकर वह भी मुस्कुराते
कहता है ठीक है, लेकिन अच्छे से जना वो अपना कम करने लगता है और सिया खुशी खुशी डांस करने लगती है। रेस्टोरेंट जाने से पहले ही सिया शिवांश की कंपनी की लिफ्ट में अपने तीनों दोस्तों को फ़ोन करती है तो उस पता चलता है उसके तीनों दोस्तों अभी रेस्टोरेंट में ही है, जिसे सुनकर वो और कुछ हो जाती है और वाहन पे जल्दी आने का क्या फ़ोन कट कर देती है। वही उसके तीनों दोस्त इस वक्त ऋषभ से दूर खड़े थे और मेन गेट पर ही सिया का इंतजार कर रहे थे। ऋषभ भी अपने दोस्तों से बातें करते करते मेन गेट की तरफ देख रहा था जहां से सिया आने वाली थी। तभी सारे लोग देखते हैं कि सिया गई है और सिया के आते ही ऋषभ खुश होते कहता है, अरे वाह सिया तू ए गई, मैं तेरा ही वेट कर रहा था, कितनी डर कर दी क्यों ने रहे हैं मैं। तभी सिया कहती है हाँ वो मुझे कुछ कम था। तभी ऋषभ अपने सारे दोस्तों से सिया को मिलता है जहाँ पे सारे दोस्तों को सिया बहुत अच्छी लगती है और इस पसंद भी आती है। तभी इनमें से एक दोस्त जिसका नाम रोहित होता है वह पूछता है, हे योर my name is Rohit, we want to ask you, do you have any boyfriend? जिसे सुनकर सिया कहती है नो I don't have but I have best friend और वो अपने तीनों दोस्तों के साथ साथ ऋषभ को उनसे मिलाते कहती है यह है मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरे दोस्त भी, ये सब मेरे खास है और मेरे दिल के बहुत करीब है। जिसे सुनकर सारे लोग मुस्कुराते कहते हैं अरे वाह तो क्या अभी हम दोस्त बन सकते हैं। इतना करके रोहित के साथ साथ उसके सारे दोस्तों सिया से हाथ मिलने लगते हैं और सिया हाथ मिलाते कहती हाँ जरूर क्यों नहीं। तब इसलिए कहती है अच्छा आप लोग यहीं पे बैठे हैं, मैं आप लोगों के लिए कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लाती हूँ। जिसे सुनकर सारे लोग एक बड़ी सी चेयर पे बैठ जाता है आराम से और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वही सिया किचन में अपने दोस्तों के साथ जाती हो और शेफ की मदद से खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद उसका खाना भी बन जाता है और वो अपने दोस्तों की मदद से खाने के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी वाहन पर लाने लग गया। लेकिन जैसे ही सिया बाहर आती है वह कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो चलक जाती है और उसके हाथों से सारी भारी गिर जाती है, जिसे देखकर उस सारे लोग चौंक जाते हैं और ऋषभ पूरा खुश हो जाता है। आखिर क्या देख लिया सिया ने और ऋषभ क्यों खुश है, क्या होगा आगे जाने के लिए बने रह हमारे साथ। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक स्टोरी को प्यारा सा कमेंट भी कर दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। प्लीज़ दोस्तों आप लोग धैर्य रखें और मैं जल्दी से जल्दी चैप्टर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। मुझे घर के भी काम करने पड़ते हैं और ऊपर से मुझे पढ़ना भी पड़ता तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऊपर से दिवाली के साफ सफाई आप लोग को जानते ही हो तो वैसे में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे समझो और मेरे साथ बने रहो। थैंक यू।